गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 3.3 एक्सरसाइज थर्ड चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज को कंटिन्यूसली करते हैं। थर्ड एक्सरसाइज में क्या था हमारा, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज किया था, यानी कि प्रतिस्थापन विधि। इस मेथड में हमने क्या करना था, दो इक्वेशन हमें सोल्व करनी होती है, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे चैप्टर का नाम ना। तो दो इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देते हैं। तो एक इक्वेशन से हम वैल्यू निकालते थे और दूसरे में पुट कर देते थे। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट के अंदर हमें जो एक्सरसाइज इक्वेशंस दी उनको सोल्व कर लिया था। सेकंड में भी फर्दर एक इक्वेशन थी, उसको भी हमने सोल्व कर लिया था। अब हम 3.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड से शुरू करने जा रहे हैं। आप एक बार दोबारा रिवाइज कर लो कि जो भी इक्वेशन बनेगी उसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सोल्व करना है। कि पहले हम सबसे पहले एक इक्वेशन से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालेंगे और उसको दूसरे में पुट कर देंगे। वहां से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल जाएगी और उसको अगेन जो वैल्यू निकाली थी उसमें पुट करके हम पहले वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन थर्ड क्वेश्चन क्या है, उसके अंदर पहले हम इक्वेशंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे। जो इक्वेशन बनेगी उनको फिर हम सोल्व करेंगे। जैसे कि हमारा जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है उसको ध्यान से पढ़ें। थर्ड के फर्स्ट पार्ट में द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। एक जो नंबर है दूसरे का 3 टाइम है। तो दो नंबर्स है, इसमें बोला गया दो नंबरों के बीच का अंतर कितना है, 26, और एक नंबर है जो दूसरे का 3 गुना है। तो दोनों नंबर निकालो। तो ऐड कर लेंगे ए नंबर, एक जो नंबर है उनमें से क्या है वो x है, एंड जो अदर नंबर है वो इज इक्वल टू y है। या माना एक नंबर है जो उनमें से एक संख्या, एक क्या है संख्या, उनमें से x है और दूसरी संख्या उनमें y है। हमने मान लिया, देखो क्वेश्चन था हमारी दो संख्याओं का अंतर 26 है। अगर एक उनमें से x है तो दूसरी y मान ली हमने, और एक है जो दूसरे की 3 गुना है, एक है दूसरे की 3 गुना, वन इज द 3 टाइम टू द अदर। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लेके चलेंगे, दोनों हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, आगे सेम काम चलेगा हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक तो कहता है दोनों का अंतर कितना है 26, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये इक्वेशन नंबर 1 मान ली हमने। दोनों का अंतर कितना था 26। दूसरा कहता है पहली है जो दूसरी की 3 गुना है, एंड जो दूसरी इक्वेशन वो क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ y। x है जो y का 3 टाइम्स है, तो एक ये बन गई। यहां से हम लेकर आना चाहिए, हमें तो एक से x की वैल्यू दूसरे में पुट करनी होती है ना। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। तो पुट इन इक्वेशन 1, जो सेकंड से हमने वैल्यू निकली हुई है, वैसे तो हम फर्स्ट से भी निकाल सकते थे, लेकिन सेकंड से जो पहले निकली हुई है तो x की वैल्यू 3y इसमें पुट कर देंगे। तो यहां से क्या आएगा, देखो 3y, x की जगह तो क्या आ गया 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। तो 3y माइनस y क्या, तो 2y इज इक्वल टू 26। तो y की वैल्यू यहां से क्या आई हमारी 13। 2 डिवाइड में चला जाएगा, 26 डिवाइड बाई 2 दैट इज 13। अब y की वैल्यू x के अंदर पुट कर देंगे, एंड x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई था 13, दैट इज 39। तो लास्ट में हम लिखेंगे हेंस वन नंबर इज इक्वल टू, देखो एक नंबर तो क्या है हमारा 39, x की वैल्यू क्या है 39, एंड अदर नंबर इज इक्वल टू, और एक क्या था y की वैल्यू कितनी आई हमारी 30। तो एक नंबर तो 13 है और दूसरा 39 है। तो हिंदी में अगर हम लिखेंगे तो आता है एक संख्या बराबर है 39 और दूसरी संख्या बराबर है 13। तो ये दो संख्याएं हमारी सॉल्व हो चुकी हैं। अब देखो दोबारा एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। पहले कोई भी स्टेटमेंट दी उससे हम इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको वही मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जरूरी नहीं है कि पहली से वैल्यू निकालो, दूसरी से भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। जब पहली से निकाल के करोगे तब भी आंसर दोनों का यही आएगा, x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी सेम ही आएगी। उसके बाद देखो हम सेकंड पार्ट को कर रहे हैं। सेकंड पार्ट के अंदर देखो क्या है
कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका जोड़ 180 हो, जिन दोनों का सम क्या हो 180, उनको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो उनमें से कंडीशन दी हुई हमें, क्या कंडीशन दी है वो हम देख लेते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ये पहले इक्वेशन बनाओ फिर सोल्व करो, बस सिंपल है। तो लार्जेस्ट ऑफ टू सप्लीमेंट एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, जो बड़ा दो पूर्ण कोणों में से, दो संपूर्ण कोणों में से जो बड़ा कोण है, दो संपूरक कोणों में से जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूर्ण कोणों में से जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, या इसमें बोला गया है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। एक्सीड मतलब होता है ज्यादा, एक्सीड आगे चला गया उससे कितना 18। तो लेट कर लेंगे, लेट वन एंगल इज इक्वल टू एक्स, अदर एंगल इज इक्वल टू वाई। एक तो एक्स है दूसरा वाई है, या माना एक कोण बराबर है एक्स के और दूसरा कोण कितना है वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अंदर दो इक्वेशन बनेगी। एक कहता है कि जो ये कौन से कोण है पूरक कोण, यानी कि संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल जिनका जोड़ होता है 180, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा हमारा 180, क्योंकि टू सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180। एक इक्वेशन यहां से आगे, दूसरा कहता है एक है जो दूसरे से 18 अधिक है, एंड x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, या आप ऐसा भी लिख सकते हो x में से y, दूसरा 18 बचेगा, क्योंकि 18 अधिक है तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 18 आएगा, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। तो अब एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में रख दो, फ्रॉम सेकंड से निकाल ली मान लो हमने x की वैल्यू, तो x ये y तो जाए प्लस को जाएगा इज इक्वल टू 18 प्लस y। अब x की वैल्यू क्या रख दी 18 प्लस y, पुट इन इक्वेशन 1 इक्वेशन के अंदर हम पुट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखो। आप हिंदी में लिख लोगे समीकरण 2 से, फिर समीकरण नंबर 1 में रखने पर यहां पे क्या लिखेंगे समीकरण 2 से, बस सिंपली। और इसमें क्या लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर, बस। तो 1 में रख दिया भाई, x की वैल्यू क्या रख दी, x की जगह तो रख दिया 18 प्लस वाई, ये सिर्फ x की जगह रखा गया है, प्लस का y अलग इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो ये 18 उधर जाके माइनस, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18। तो ये 2y इज इक्वल टू 180 में से 18 माइनस किया हमने, तो ये बचा 162, 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ गया 162 डिवाइड बाई 2, दैट इज 81। तो y की वैल्यू 81 है। नाउ जो x की वैल्यू थी वो क्या थी, x इज इक्वल टू था 18 प्लस y, x इज इक्वल टू 18 एज इट इज, y की वैल्यू कितनी रख दी 81, y की वैल्यू क्या आई है 81, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 99 डिग्री। तो हेंस वन एंगल इज इक्वल टू 99 डिग्री एंड अदर एंगल इज इक्वल टू 81 डिग्री। ठीक है भाई, तो अब देखो एक 99 है दूसरा 81 है, तो टोटल 180 हो गया। हिंदी में लिख लेंगे, अतः एक कोण बराबर 99 डिग्री, दूसरा कोण बराबर 81 डिग्री। तो ये सिंपल सा कोण है। आपने क्या होना चाहिए, अब इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको स्टेटमेंट पढ़ के क्वेश्चन की इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। अगर आप इक्वेशन बना सकते हैं तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो है उसमें मैं सिर्फ आपकी इक्वेशन बनाऊंगा, सोल्व आपने करना है। नेक्स्ट के अंदर मैं सिर्फ इक्वेशन बनाऊंगा, थर्ड पार्ट के अंदर। अगर आप उसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो देखो, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट खरीदे हैं और 6 गेंदें खरीदी हैं। 7 बैट, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में नहीं आया था बैट एंड बॉल वाला, एंड 6 बॉल्स इन 3800 में। तो लेट कर लेंगे
देखो कॉस्ट ऑफ द बैट एंड कॉस्ट ऑफ द बॉल निकालना है, बैट का खर्च निकालना है, बैट का मूल्य निकालना है और गेंद का मूल्य निकालना है। जो चीज हमने निकालनी होती है ना वो मान लो, लेट कॉस्ट ऑफ ए बैट, एक बैट का जो मूल्य है वो x है, एंड कॉस्ट ऑफ ए बॉल, एक बॉल का मूल्य कितना है y। माना एक बल्ले का मूल्य एक बल्ले का मूल्य हमने मान लिया x एवं एक बाल यानी गेंद का मूल्य, एक इनका मूल्य मान लिया y। तो x रुपीज का बैट है, y रुपीज की बॉल है। अब इसको हमने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है 7 बैट, तो 7 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 6 बॉल, 7 बल्ले और 6 बॉल कितने में आई 3800 रुपए में। सेकंड कंडीशन क्या है 3 बैट, तो 3 इंटू एक्स प्लस 5 बॉल 5 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1750। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई और ये इक्वेशन नंबर 2। सेम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को हमने किया है, इससे आगे बहुत काम करना। लास्ट में एक्स और वाई की वैल्यू निकल गई, जो भी वैल्यूज आएगी लास्ट में हमने आंसर को लिखना है। आंसर कैसे लिखा जाएगा, अतः या हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे हेंस कॉस्ट ऑफ ए बैट इज इक्वल टू, जो एक्स की वैल्यू आई है रुपीज, बस हम क्या लिख देंगे हेंस, मान लो एक्स की वैल्यू यहां से हमारी कितनी आ गई, जो भी हमने सोल्व किया 500 रुपए मान लेते हैं आ गई, और y की वैल्यू मान लो 30 रुपए आ गई। x की वैल्यू सोल्व करने के बाद, मान लो सोल्व करने आफ्टर सोल्विंग, पचास मान लेते हैं, आइए x की वैल्यू मान लो 500 आई, y की वैल्यू 50, तो हम लिखेंगे लास्ट में हेंस कॉस्ट ऑफ ए बैट, एक बैट का जो रेट है वो 500 रुपए, एंड कॉस्ट ऑफ ए बाल, एक बाल का मूल्य कितना है 50 रुपए। तो हम ऐसे लिखेंगे लास्ट में, हिंदी में लिखेंगे अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपए एवं एक बॉल का मूल्य बराबर 50 रुपए। ये हिंदी वालों ने भी, इंग्लिश वालों में लास्ट में आंसर लिखना जरूरी है। आंसर के ही नंबर है आपके, जो आपने सोल्व किया है उसके तो नंबर है ही, आंसर के भी आपके अलग से नंबर मिलेंगे, हाफ या 1 मार्क्स, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर कितना इसको करता है यूज। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन को करने के साथ साथ लास्ट में आंसर भी, आप कोई भी आंसर कर रहे हो सबको लिखना पड़ेगा, आपने जो आंसर आप निकाल रहे हो वो सारा लिखना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, ए टैक्सी चार्ज 5 ईयर एगो जुको, तो आप लोगों के भरोसे छोड़ दिया जाए या नहीं? नहीं छोड़ सकते। इक्वेशन बनवा देते हैं, सोल्व आपने करनी है। अगर इक्वेशन बन गई तो आप सोल्व उसको कर सकते हो। लेट क्या है वो भी आप लिखना है, मैं जस्ट क्वेश्चन को रीड आउट करता हूं। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। टैक्सी है जो वो फिक्स चार्ज तो लेती है, साथ में डिस्टेंस कवर का चार्ज भी लेती है। जैसे मान लो हमने 5 किलोमीटर जाना है, तो उसने बोला कि भाई आप चाहे कितने भी किलोमीटर जाओ 10 रुपए तो आपके लेंगे सिर्फ बैठने के, उसके बाद आपको 5 रुपए पर किलोमीटर देना, 5 किलोमीटर जाना तो 25 रुपए होंगे, तो आपका टोटल किराया लगेगा 35 रुपए। क्लियर? यानी कि एक तो फिक्स चार्ज है और एक पर किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल का भी चार्ज है। अगर हिंदी में पढ़े तो एक नगर में टैक्सी भाड़े को एक नियत भाड़ा और एक पर किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा लिया जाता है। तो लेट कर लेंगे जो फिक्स चार्ज है, लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x रुपीज एंड
चार्ज फॉर डिस्टेंस एंड चार्ज फॉर पर किलोमीटर। हर एक किलोमीटर का किराया कितना है, ₹y, ये हमने मान लिया। हिंदी में अगर लिखेंगे माना नियत भाड़ा ₹x है एवं प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा, प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा वो हमने मान लिया ₹y। ठीक है, तो इसके बाद देखो इसने बोला है कि अगर 10 किलोमीटर जाते हैं हम, फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज इज 105। तो 10 किलोमीटर का देखो ₹x तो लगेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x तो लगेंगे प्लस 10 किलोमीटर 10y, 10 1 किलोमीटर का y तो 10 किलोमीटर का 10y, तो ये आपका चार्ज हो गया 105 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया है। सेकंड कंडीशन कहता है अगर हम जाते हैं 15 किलोमीटर तो किराया लगता है 155, तो x तो लगेगा ही प्लस 15 किलोमीटर का कितना हो गया 155 रुपए। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। देखो ध्यान से, फिक्स चार्ज प्लस फिक्स चार्ज तो लगेगा ही x दोनों में, प्लस पर किलोमीटर 10 किलोमीटर का 10y हो जाएगा, 15 किलोमीटर का 15y हो जाएगा। तो ये 2 किलोमीटर 2 इक्वेशन आपकी बन गई है, दोनों को आपने खुद सोल्व करना है। नेक्स्ट देखो ए फ्रैक्शन बिकम 9/11। ये एक फ्रैक्शन है जिसके अंदर वो 9/11 बन जाती है अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम कितना ऐड कर दें 2। तो लेट कर लेंगे न्यूमिनेटर इज इक्वल टू x और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। हिंदी में लिखेंगे माना अंश माना हर। ओके, तो फिर लेके आएंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। न्यूमिनेटर को हमने x मानना है, डिनोमिनेटर को y मानना है। इस प्रकार से हमारी फ्रैक्शन बनेगी। इसके अंदर क्या आएगा, चलो मैं कंप्लीट करवा देता हूं क्वेश्चन। लेट numerator is equal to x and denominator is equal to y। हिंदी में लिखेंगे माना अंश बराबर x हर बराबर y। तो देन फ्रैक्शन क्या बनेगी हमारी, वो बनेगी x/y या अतः भिन्न भिन्न हमारी क्या बनी x/y। अब कहता है इफ 2 इज एडिड बोथ, दोनों के अंदर ऐड कर दिया 2, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में भी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लेके चलेंगे x + 2, x में भी 2 ऐड कर दिया और y + 2 उसमें भी 2 ऐड कर दिया। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 9/11। तो ये जो फ्रैक्शन वो क्या बन जाएगी 11। एंड दूसरे से इफ 3 इज एडिड इन बोथ, अगर दोनों में 3 ऐड कर दिया तो x + 3 हो जाएगा और y + भी 3 हो जाएगा। तो आंसर आएगा हमारा 5/6। तो अब यहां से x और y की वैल्यू हमने निकालनी है 2 इक्वेशन बना के। 2 इक्वेशन कैसे बनेगी वो देखो। तो यहां से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + का 18। तो y वाली टर्म्स को इधर ले आओ, 11x - का 9y इज इक्वल टू 22 को उधर ले जाओ 18 - 22। तो ये बन गया 11x - का 9y इज इक्वल टू -4। एक इक्वेशन होगी। सेकंड हम यहां से सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये आया 6x + का 18 इज इक्वल टू 5y + का 15। तो 5y को इधर ले आओ, 6x - 5y इज इक्वल टू 15 - 18, ये 18 उधर जाके माइनस, तो 6x - 5y इज इक्वल टू -3। तो देन तो एक तो बन गई 11x - 9y इज इक्वल टू -4 और एक क्या बन गई 6x - का 5y इज इक्वल टू -3। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ये 2 इक्वेशंस हमारी बन गई। यहां से x और y की वैल्यू निकलने के बाद हमने फ्रैक्शन लिखनी है, वो x/y आएगा। जैसे आपका मान लो x की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 7, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 9। इनको सोल्व करने के बाद बाय चांस सोल्व करने के बाद मान लिया x की वैल्यू क्या आई 7 और y की वैल्यू 9, तो ये हो जाएगा ठीक है।
तो लास्ट में हम लिख देंगे x, इसको सोल्व करने के बाद हमारा x की वैल्यू आई 7, y की वैल्यू आई 9, तो हम लिखेंगे हेंस फ्रैक्शन हमने निकाल ली थी इज इक्वल टू 7/9, बस फ्रैक्शन निकाल लिया हमने। अतः भिन्न इज इक्वल टू 7/9। जो बात हमसे पूछी गई है वो आंसर लास्ट में लिखना जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, वो भी मैं आपको करवा देता हूं, फिर हम नेक्स्ट मेथड को भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देखो 5 ईयर हेंस, 5 ईयर पहले द एज ऑफ जैकब की जो एज है 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। देखो उन दोनों की एज निकालनी है तो लेट कर लेंगे, हमने जो चीज निकालनी है वही मानेंगे। लेट जैकब एज, हमने एक्स मान ली, एंड हिज सन एज, उसके पुत्र की एज मान ली हमने वाई। हमें बोला गया जैकब की एज और उसके पुत्र की एज, तो हिंदी में लिख लेंगे माना जैकब की आयु बराबर एक्स एवं उसके पुत्र की आयु बराबर वाई। लिखने का मेथड मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेथड के ही आपको नंबर मिलेंगे। मेथड भी आपका अच्छा होना चाहिए, क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से सोल्व होना चाहिए। अब कहता है 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद 3 टाइम हो जाएगा, तो 5 साल बाद क्या होगा, x में भी 5 ऐड हो जाएगा और y में भी 5 ऐड हो जाएगा, और जो उसका फादर है 5 ईयर बाद लेटर 5 साल बाद क्या हो जाएगा 3 टाइम्स, कितने टाइम हो जाएगा 3 टाइम ऑफ हिज। देखो 5 साल इसमें भी ऐड कर दिया, 5 साल इसमें भी ऐड कर दिया, अगर ये 3 टाइम होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल नहीं आ जाएगा, तो ये 3 टाइम ऐसे रहेगा। इसको हम सोल्व करेंगे x प्लस 5, यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के, इज इक्वल टू 3y प्लस का 15, तो ये 3y इधर आके माइनस x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस हो जाएगा 5 उधर जाके, तो क्या आ गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। एंड जो सेकंड केस है वो क्या कहता है हमारा, यहां से हम साथ के साथ सेकंड केस को भी सोल्व करेंगे। वो क्या है हमारा 5 ईयर एगो, 5 साल पहले 7 टाइम ऑफ हिज एज, वो 7 टाइम था। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले का मतलब होगा दोनों में से 5 माइनस, और ये कितना था 7 टाइम था, कितने टाइम था 7 टाइम, तो इक्वल लिख देंगे 7 टाइम लिख के। तो यहां से देखो x माइनस 5 एज इट इज, ये 7 से मल्टीप्लाई 7y माइनस का 35, तो ये 7y इधर आके माइनस हो जाएगा, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35, और ये माइनस का 5 इधर जाके प्लस का 5, तो ये हो जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30, कंडीशन नंबर 2। इन दोनों को आपने सोल्व करना है। क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू, ये 3y इधर जाके प्लस 10 प्लस 3y, तो x की वैल्यू पुट इन द इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, x की जगह क्या लिख देंगे 10 प्लस 3y माइनस का 7y एज इज इक्वल टू माइनस 30, तो 10 भी इधर जाके माइनस 3 माइनस 7 माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस का 10, 4y इज इक्वल टू माइनस 40 बाई माइनस 4, 4 से 4 माइनस से माइनस 4 पे 10 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आई 10, यानी कि उसके जो सन की वैल्यू हो कितनी आई 10 ईयर एज आ गई। इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, क्या लिखना है ये, इसके बाद यहाँ है, ठीक है, ये दोनों इकट्ठे करने हैं, फिर ये लिखने के बाद नीचे वाला लिखना है, तो ये y की वैल्यू 10 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई नाउ, x की वैल्यू क्या आ गई 10 प्लस 3 इंटू 10, हाँ 10 था यहाँ पे, तो देखो 10 प्लस 3 इंटू 10 30, 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40। x और y दोनों की वैल्यू आ गई, लेकिन लास्ट में हमने आंसर लिखना होता था, हम लास्ट लिखेंगे हेंस जैकब्स एज 40 ईयर, x की वैल्यू आई जो, एंड हिज सन एज
वो कितनी है 10 ईयर। हिंदी वाले लिखेंगे अतः जैकब की आयु 40 साल और उसके पुत्र की आयु 10 ईयर 10 साल। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कोई इतनी मुश्किल सी नहीं है। हमारी इस एक्सरसाइज के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड है, प्रतिस्थापन विधि, यानी कि जो वैल्यू दो इक्वेशन हमारी बनेंगी, दो इक्वेशन हर क्वेश्चन के अंदर होगी, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है कि टू लीनियर इक्वेशन का पेयर हमने टू वेरिएबल के अंदर लेना है। तो उसकी जो वैल्यू आपकी एक से दो इक्वेशन बनी, एक से एक्स की वैल्यू निकालो और दूसरे के अंदर रख दो, वहां से ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है ये, पेपर में आता है, पिछले साल भी यही आया था, प्रतिस्थापन विधि द्वारा या सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपने ये करना है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।